जहां पर सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी हुई और करण देओल की शादी में ना तो हेमा मालिनी पहुंची और ना ही उनकी दोनों बेटियां। लेकिन अब सवाल यहां पर उठ रहा है हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहना की शादी को लेकर। यहां पर अब खबर ये आ गई है कि क्या सनी देओल और बॉबी देओल और पूरा देओल परिवार क्या जानबूझकर नहीं गया था हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी में, और क्या 43 साल बाद इसी का बदला ले रही है हेमा मालिनी देओल परिवार और सनी देओल से। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, देखिए खास रिपोर्ट। हेलो, सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली बहन की शादी में जानबूझकर शामिल नहीं हुए थे। जब सनी और बॉबी नहीं आए तो इस शख्स ने निभाई थी भाई होने का पूरा फर्ज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हाल फिलहाल में सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी हुई दृश्याचार्य के साथ। सवाल था कि क्या यहाँ पर सनी ने हेमा और उनकी दोनों बेटियों को इनविटेशन भेजा, तो खबर थी कि हाँ, इनविटेशन तो किया है। अब लोगों को इंतजार था क्योंकि पहली बार देओल खानदान में हेमा और उनके दोनों परिवारों को एक साथ देखा जाएगा। जब शादी में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आई तो लोगों को लगा हो सकता है कि काम में व्यस्त होने की वजह से वो ना आई हो। उनकी वेडिंग सेरेमनी पर वो जरूर आएगी, लेकिन उनकी वेडिंग रिसेप्शन में भी वो नजर नहीं आई। इसके बाद यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि हेमा, आहना और ईशा ने भी वही बदला लिया है जो सनी और बॉबी ने ईशा और आहना की शादी में ना जाकर किया था। जी हाँ, देओल खानदान को बॉलीवुड से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खानदानों में से एक माना जाता है। ये खानदान, ये परिवार बॉलीवुड को ऐसे सुपरस्टार देता है जिनकी आज तक लोकप्रियता सारी हदों को पार कर देती है। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में इस खानदान से पहली बार कदम रखा था। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। सन 1980 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से पहली शादी करने के बाद सबके खिलाफ जाकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी, और उसके बाद धर्मेंद्र के इस कदम से उनकी पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर और उनके बच्चों को खूब परेशानी हुई थी। यही कारण था कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनके बच्चों से उनके परिवार की, सनी देओल की, बॉबी देओल की सारी बातचीत बंद हो गई थी। फैसला ले लिया था कि वो अब इस परिवार से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और ना ही इस परिवार के साथ कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही कोई नाता। आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे इसी विवाद ने सनी देओल और बॉबी देओल को उनकी बहनों से पूरी तरह से दूर कर दिया था। दरअसल सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि अपनी सौतेली बहन की शादी में जाना भी सही नहीं समझा, जिससे धर्मेंद्र को इस बात की चिंता हुई कि उनकी बेटी की शादी में आखिर भाई का फर्ज कौन निभाएगा। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी की बेटी ईशा देओल की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ईशा देओल की शादी साल 2012 में भरत तख्वानी से हुई थी। आपको बता दें कि भरत तख्वानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ईशा देओल की शादी की कुछ तस्वीरें भी इन दिनों सामने आई थी। आपको बता दें कि सनी देओल और बॉबी देओल इस दौरान विदेशों में फिल्मों में काम कर रहे थे, इसलिए शादी में चर्चा थी। हालांकि दोनों भाई ईशा देओल की शादी में नहीं पहुंचे क्योंकि वो इंडिया में नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि जब ईशा देओल की शादी में बॉबी और सनी नहीं आ पाए किसी भी वजह से, तो उनकी जिंदगी में भाई का किरदार किसने निभाया। आपको बता दें कि सनी और बॉबी के ना आने पर बॉलीवुड के उस एक्टर ने ईशा के भाई का किरदार निभाया, जिसे आज तक ईशा अपने भाई की तरह मानती है और उसे खूब प्यार करती है। ईशा देओल हेमा मालिनी की बेटी है और उनकी शादी देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। सभी को लग रहा था कि ईशा देओल की शादी में सनी देओल जरूर आएंगे और हो सकता है कि शादी में हेमा के साथ जो विवाद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, वो खत्म हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी सनी और बॉबी इस शादी में नहीं आए, जिससे ये बात साफ हो गई कि हेमा मालिनी को वो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती और हेमा मालिनी भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बता दें कि ऐसे में अब धर्मेंद्र के भतीजे अभि देओल ने इस शादी में भाई की सारी रस्में निभाई थी।
बॉबी और सनी देओल लंबे समय तक चर्चा में रहे कि आखिर वो अपनी सौतेली बहन की शादी में क्यों नहीं गए। धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों को इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उनके इस बर्ताव से बहुत ज्यादा नाराज थे। और अब जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई तो सभी को इंतजार था कि करण देओल की शादी में हेमा मालिनी और ईशा आहना जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ईशा की शादी में ना तो सनी बॉबी गए और ना ही आहना की शादी में। ऐसे में अब जब ये सारा ड्रामा हुआ तो हेमा ने भी फैसला ले लिया कि जब सनी के बच्चों की शादी होगी तो वो भी अपनी बेटियों के साथ उनके घर परिवार की किसी भी रिचुअल में शामिल नहीं होगी और ना ही वो यहाँ पर फैसला लेगी उनके साथ कैसी भी तरह का रिश्ता रखने का। तो ये है पूरी खबर हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को लेकर, साथ ही सनी और बॉबी देओल को लेकर, जहां पर किस तरह से इस दुश्मनी की शुरुआत भले ही हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी को लेकर हुई हो, लेकिन सनी और बॉबी देओल चाहते तो वो ईशा की शादी में जाकर इस दुश्मनी को खत्म कर सकते थे। लेकिन अपनी मां प्रकाश कौर की वजह से उन्होंने भी इस शादी में जाना सही नहीं समझा और इसी वजह से वो शादी में नहीं गए। इसी बात का बदला हेमा मालिनी ने करण देओल की शादी में लिया, जब हेमा मालिनी भी करण देओल की शादी में नहीं गई और यहाँ पर हेमा मालिनी के साथ ईशा देओल और आहना ने भी इस शादी में ना जाने का फैसला लिया। करण देओल की शादी के बाद जब हेमा ईशा को लेकर चर्चा होने लगी, आहना को लेकर चर्चा होने लगी कि वो लोग शादी में नहीं आए, तो ये देखने के बाद कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनी ईशा देओल, इसके लिए उसने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाल दी जिसमें उन्होंने करण देओल और दिशा आचार्य की शादी पर उन्हें बधाई तो दी ही और साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में यूं ही हमेशा आगे बढ़ते रहे एक नई खुशी के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट सनी देओल को लेकर, जहां पर सनी और बॉबी से जुड़ी ये अपडेट हमने आपको दी और साथ ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी में किस वजह से नहीं गए थे सनी और बॉबी और किस तरह अभय देओल ने एक भाई होने के नाते सारे फर्ज निभाए, इसका भी खुलासा किया। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।